नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का प्रमुखतम 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल SK लाइव। आप सभी दर्शकों को मालूम हो कि कुछ दिनों पहले ही दार्जिलिंग जिले के सांसद जो हैं अपने संसदीय क्षेत्र दार्जिलिंग जिले में आए हैं। उसके बाद जो राज्य सरकार की ओर से उन्हें जो गाइडलाइंस दी गई थी उनके अनुसार उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन अपने घर में ही रहने की हिदायत दी गई। उसके बाद राज्य सरकार की ओर से जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें इसके माध्यम से जो है उनके एवं उन्हें खुद जो है उत्तर बंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में आकर उन्हें टेस्ट कराने की हिदायत दी। सांसद जब टेस्ट करने के लिए उत्तर बंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल पहुंचे तो पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अधीन खासतौर से दार्जिलिंग जिले में जितने भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उन क्वारंटाइन सेंटर में न तो पानी की ठीक से व्यवस्था है, न ठीक से बेड की व्यवस्था है, न ठीक से लोगों को खाना दिया जा रहा है, न ठीक से बाथरूम की साफ सफाई की व्यवस्था वहां पर है। सांसद ने यह कहा कि उन्हें जहां तक जानकारी मिली है कि 40 के लगभग जो है क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। इस पर उन्होंने कहा कि 40 की क्या जरूरत है, 30 ही अगर हो अगर उसमें व्यवस्था जो है भरपूर हो, साफ सफाई की भरपूर व्यवस्था हो, खाना पीना ठीक से मिले, ठीक से जो क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग रह रहे हैं उन्हें बेहतर तरीके से व्यवस्था मिले। तो इस बात को जब हमने दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रंजन सरकार जी से जानना चाहा कि आखिर क्यों इस तरह की व्यवस्था दार्जिलिंग जिले के अंतर्गत देखी जा रही है, तो उन्होंने एक बात विशेष जानकारी यह दी कि एक तो धीरे धीरे जो है 72 क्वारंटाइन सेंटर दार्जिलिंग जिले के अंतर्गत खासतौर से सिलीगुड़ी महकमे में बना दिया गया है और साथ ही साथ दार्जिलिंग जिले के सांसद को इस तरह की बयानबाजी करने से बचने हेतु भी कहा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो दिल्ली से यहाँ रेस्ट करने के लिए आए हैं क्योंकि उन्हें वहाँ गर्मी लग रही थी और उन्हें यहाँ राजनीति न कर उन्हें सूर्या का बल्ब बनाने की हिदायत दी है। सुनिए रंजन सरकार ने क्या कहा। जो व्यवस्था है वो सही नहीं है, ठीक से पानी नहीं मिल रहा है, ठीक से खाना नहीं मिल रहा है। कहाँ? गुजरात में? उन्होंने बंगाल की वो कई तरह से बात कही। नहीं, हमने जितना भी उन्हें जानकारी है कि लोगों को जो है नीचे रखा जाए। उनको कैसे जानकारी होगी? वो तो 70 दिन बाद यहाँ आए हैं, अच्छे स्वास्थ्य परिसेवा ले रहे हैं, घर में बैठ के अच्छा खाना खा रहे हैं। उनको क्या पता क्वारंटाइन सेंटर में क्या हो रहा है? फेक वीडियो चलाना इन लोगों का काम है, तो उनका बात से कोई मतलब आता जाता नहीं है। हमारा जिला में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ एक भी आदमी का कोई भी कष्ट नहीं है, लेकिन हमने ये भी बोला कि एक नया बीमारी है जिसमें हम सब फाइट कर रहे हैं। इसमें राजनीति का समय नहीं है और भाजपा लोग का काम ही है बैठ के फेक वीडियो देना और नागरिकों को गलत मैसेज फैलाना। बंगाल को, क्योंकि वो बंगाल का आदमी नहीं है, वो बंगाल का सेंटीमेंट को नहीं जानते हैं, खाली वोट खरीदना जानते हैं। मिट्टी में रह कर काम करना पड़ेगा। मिट्टी में हम लोग काम कर रहे हैं और भाजपा का जो काम है, भाजपा घर में बैठकर आदमी को बौखलाने का काम कर रहा है, जिस पर हम उसमें चिंतित नहीं है। हमारा यहाँ जितना भी क्वारंटाइन सेंटर है आप जाके देखिए, हो सकता है एक साथ अगर 150, 200, 300 आदमी रहता है तो वहाँ छोटा मोटा कुछ हो सकता है। और हर एक दिन आप देखे होंगे उनको ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है। टॉयलेट, अगर क्वारंटाइन सेंटर का बात करते हैं तो क्वारंटाइन सेंटर में अगर टॉयलेट में अगर ज़्यादा आदमी जाएंगे तो जल्दी थोड़ा साफ सुथरा रखना तो खुद का काम है। वहाँ पानी डालना, वहाँ सफाई रखना, ये तो हम लोग खुद करते हैं घर में। घर में क्या रोज बाहर से आदमी आके राजू बीस जी का घर में कौन जाता है? तो होना चाहिए, वो नहीं हुआ। 80 हमारा देश का 80 परिवार अपना आदमी को इस लॉकडाउन के कारण, इस केंद्र सरकार के प्लानिंग के कारण, जो प्लानिंग पहले करना चाहिए था, इन लोगों को भूखा रखकर नंगा पैर इतना गर्मी में
45 डिग्री गर्मी में, जब हम विनती करते हैं कि ये अफवाह फैलाना बंद कीजिए। बंगाल को तोड़ने का काम आप लोग जो शुरू किया है, इसको होने नहीं देंगे हम लोग। इतना आसान नहीं है। बंगाल लड़ाई करके सामने आया है, ऐसा नहीं है उनका जैसा दिल्ली से उड़ के आया, जीता, दिल्ली भाग गया। हम लोग यहाँ लड़के लिया। ममता बनर्जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका सिर से लेकर पैर तक मारा है इन लोगों ने, ये आरएसएस वालों ने और सीपीएम वालों ने। बंगाल का आदमी जानते हैं कि ममता बनर्जी कौन है। एक आरोप यह भी लगता है कि जो राज्य का स्वास्थ्य विभाग है वो एक स्वतंत्र प्रभार स्वास्थ्य मंत्री की आवश्यकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास बहुत सारे काम आया है कहीं से, कभी भी राजनीति नहीं किया, किसको क्या बोलना चाहिए वो भी पता नहीं है इसको। तो इनके विरोध में हम कुछ नहीं बोलना चाहता है। वो सुस्त रहे, घर में रहे, और जितना आदमी को दिल्ली से लाया उन लोगों को थोड़ा ट्रीटमेंट, खाना वाना अच्छा से दीजिए। কোনটা?